तो ये सफर शुरू होता है पुराने यादों से और हम बढ़ते हैं सबके बचपन की ओर, जहाँ सुबाकी को जुकाम हो जाता है, जिस पर सब सिर्फ ये रिएक्ट कर पाते हैं कि सुबाकी गोरिल्ला है, उसे जुकाम कैसे हो सकता है, यानी ये खतरे वाली बात है। और सब उसके गोरिल्ला जम से बचकर भागने लगते हैं। पर खैर आगे कोजे सुबाकी के जुकाम को देखते हुए उसके लिए एक लेमनेड खरीदता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था विटामिन सी जुकाम के लिए एक इलाज की तरह काम करता है। जिस पर सुबाकी शायद दुखी मन से कहती है, मैं गोरिल्ला हूँ, गोरिल्ला को जुकाम नहीं होता। पर कोजे ऐसा नहीं मानता। वो कहता, सुबाकी तुम गोरिल्ला नहीं, तुम एक लड़की हो। और उसकी वो बात सुन सुबाकी उसके हाथ से वो कैन लेकर पीना शुरू करती है। और कहानी में आगे हम बढ़ते रिजल्ट की ओर, जहाँ सुबाकी ने फिर से 20 स्कोर किया है, जिस पर उसके दोस्त उसके स्कोर को प्यार का असर कहते हैं। खैर जहाँ आगे सुबाकी मिलने पहुंचती है कोजे से म्यूजिक रूम की ओर, पर कोजे वहां नहीं होता, जो कावरी से मिलने हॉस्पिटल जा रहा था, जहाँ वो वातारी को देखता है और लौटने की सोचता है। पर वातारी उसे पकड़कर अपने साथ अंदर की ओर ले जाता है, जहाँ कावरी उसे देख गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसने भले प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, पर उसे अब भी मेहनत करने की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं कावरी ने ही उसे मिलकर जाने के लिए कहा था। पर खैर कोजे वहां बैठ जाता है, जहाँ कावरी और वातारी साथ में काफी सारी बातें करते हैं और खुश भी लगते हैं, जिन्हें वह चुपचाप बैठा कोजे देखता है और फिर घर की ओर निकलता है। जिसे रास्ते में जाते हुए सुबाकी की बात याद आती है कि कावरी को वातारी पसंद है, और उसने अब भी देखा कि वो वातारी के साथ कितना खुश थी। जिस पर वो सिर्फ ये सोच पाता है, एक ठरकी या एक सब्स्टिट्यूट, या शायद सिर्फ उसका सामान उठाने वाला, या एक पियानिस्ट या अकम्पनिस्ट, पर फिर भी मैं वातारी तो नहीं। और फिर हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ कोजे और सुबाकी को एक बिल्ली मिली थी और कोजे उसे अपने घर ले जाने की सोचता है, क्योंकि उसकी मॉम को भी जानवर पसंद है। पर एक समय के बाद वो उसे नहीं ढूंढ पाता। जो बारिश में भागता हुआ उसे यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके पीछे पीछे सुबाकी आती है अपने हाथ में लेमनेड लिए। पर कोजे अब भी उस बिल्ली को ढूंढ रहा है और वो उदास है। वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी, शायद वो मर जाए। उसे पता था उसकी माँ उसे दूर करने वाली है, पर उसके लिए कोजे कुछ भी नहीं कर पाया। जिस पर कोजे दुखी होता हुआ सबकी बातों को सच मानता है, जो सब लोग उसे सिर्फ एक ह्यूमन पपेट मानते हैं, जो अपने मॉम के इशारों पर नाचता है। पर सुबाकी उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं उस सब की एक लिस्ट बना सकती हूँ। जैसे जैसे उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते। पर वो उसके बाद कहती है, देखो तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ भटक रहे हो, जैसे तुम्हारी जान दांव पर लगी हो, जैसे तुम्हें दुख हो और तुम अपनी बिल्ली चेल्सी को सॉरी कहना चाहते हो। और फिर आगे सुबाकी वादा करती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। खैर इस समय सुबाकी और कोजे कावरी से मिलने पहुंचते हैं, जो सुबाकी को बताता है कि उसने मुझे कहा था रोज मुझसे मिलने आना, पर जब मैं पहुंचता हूं तो वो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, पता नहीं मैं क्या फॉलो करूं। खैर तभी वो वहाँ वातारी को गुजरते हुए देखते हैं, जिसे देखते हुए कोजे कहता है कि आज बारिश होने वाली है, चलो घर वापस चलते हैं। और उस ओर बढ़ते हुए बारिश होना शुरू हो जाती है। जो बारिश से बचने के लिए कहीं खड़े होते हैं, जहाँ कोजे सुबाकी के लिए लेमनेड खरीदता है और दोनों आपस में ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू करते हैं। खैर तभी वहाँ सुबाकी अपने रुमाल से अपना मुंह पोंछती है, जो देख कोजे से कहता है, एक क्यूट हैंकरशिप, मतलब तुम सच में लड़की हो सुबाकी। जो सुबाकी को कोजे की बचपन की कई बातें याद दिलाता है कि तुम एक लड़की हो सुबाकी। और ऐसे ही कई बार वो कह चुका है, जो बातें सुबाकी को एक झूठ के अलावा कुछ और नहीं लगती। जहाँ वो आगे कहती है, मैं जानती हूँ तुम कावरी से क्यों नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वहाँ वातारी भी है। और कोजे कहता है, ऐसा नहीं है। सुबाकी फिर से उसे झूठा कहती है, पर कोजे कहता है, तो ये अच्छा ही है ना, वो दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। पर सुबाकी गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगता है जब कावरी और वातारी को तुम साथ में देखते हो, और इसलिए ही तुम उसे अवॉइड करना चाहते हो। और क्योंकि कोजे और वातारी हमेशा साथ ही रहे हैं, इसलिए सुबाकी समझती है और कहती है कोजे से, मैं जानती हूँ तुम कावरी को पसंद करते हो ना। जिस पर कोजे धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहता है। और वहाँ पर कुछ देर तक शांति होती है, जिसके बाद सुबाकी चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो, तुम जानते हो ना कावरी वातारी को पसंद करती है, और उसने क्या कभी भी तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया है। जो जानता हुआ कोजे हम ही भरता है, और वो आगे कहना शुरू करती है, और तुम जानते हो तुम वातारी का मुकाबला नहीं कर सकते अगर बात लड़कियों की पसंद की हो। और कोजे इस पर भी कहता है, मैं जानता हूँ। पर सुबाकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, जिससे कोजे ने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। पर उसके बाद भी वो उसकी फीलिंग या उसके बारे में एक चीज़ भी नहीं जानता, और वो झूठा था, क्योंकि उसने कभी सुबाकी को लड़की की तरह देखा ही नहीं। और फिर वो कहती है, बेवकूफ़, तुम जानते हो कावरी वातारी को पसंद करती है, और तुम्हारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है मुझसे प्यार करने के अलावा। जो सुन कोजे की आंखें चौड़ी हो जाती है,
और वो धीरे से सुबाकी की ओर घूमता है और सुबाकी जोर से उसके पैर पे लात मारकर उसे बेवकूफ बेवकूफ कहते हुए वहां से भाग जाती है। जो भागते हुए सोचती है कि मैंने अपना पहला कदम चल दिया है, अब वो कम से कम मुझे एक लड़की की तरह देखेगा। और वो ये भी चाहती है कि जो तकलीफें उसने सही वो कोज़े महसूस कर पाए और वो भी भुगते। पर सुबाकी समझ नहीं पाती कि आगे क्या होगा। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है और सर्दी की ये बारिश उसे इतनी अच्छी क्यों लग रही है, जो ना जाने क्यों लेमनेड की तरह लग रही है। और अब समय शुरू होता है जब उसका अस्तित्व भी मायने रखेगा। और फिर जिसके बाद अगला दिन आता है और स्कूल में शूरा के किनारे एकदम से कोज़े सुबाकी को देखकर शर्मा जाता है, पर सुबाकी उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है, जो कोज़े के हाई का रिप्लाई भी नहीं देती। और फिर आगे वो अपने दोस्त के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस करती है। जिस बीच एकदम से उसकी दोस्त पूछ लेती है, तुम्हारे और आर्यमा के बीच में कुछ हुआ है क्या? जो सुन सुबाकी के हाथ से वो बेसबॉल बैट छूट जाता है और जो बैट उसके दोस्त को लगते लगते बचता है। पर उसने उससे ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसका हर एक हिट उसकी बॉल को म्यूजिक रूम की खिड़की के पास लेकर जाता है। और वो फिर से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है? जिस पर सुबाकी जवाब देती है, मैंने तो उसे बस लात मारी है। जिस पर उसके दोस्त कहती है, तभी वो दर्द में लग रहा था। और सुबाकी गुस्से में कहती है, रहने दो उसे दर्द में, वो और तड़पे, वो अकेला ही रह जाए। जहाँ सुबाकी बस अभी ये चाहती है कि कोज़े उसके बारे में और सोचे, और उसका असर कोज़े पे हो भी रहा है। जहाँ कोज़े उसी बारे में सोच रहा है जिसे शुरुआत में मजाक लग रहा था, पर अब वो इसे मजाक की तरह नहीं देख रहा। पर पहले सुबाकी ने कहा था कि कोज़े उसके छोटे भाई की तरह है, पर अब ये सब जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, जिसे बस एक ही बात समझ आती है कि लड़के सच में पहेली होती है। खैर, जो फीलिंग उसे प्रैक्टिस के दौरान भी डिस्टर्ब करती है, जिसे लेकर उसकी मेंटोर उससे काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नज़दीक भी है। और आगे कोज़े की बात फ़ोन पर कावरी से भी होती है, जो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आने से मना करती है क्योंकि उसका फाइनल काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बातें फिर से कोज़े को कंफ्यूज करती है क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि उससे रोज़ हॉस्पिटल में मिलने आया करे, जो बात उसे काफ़ी चिढ़ा देती है। पर कुछ देर बाद कोज़े फिर से उदास हो जाता है, जो सोचता है कि मैंने क्या किया? क्या मुझे उससे वो वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, या कहीं ये वाली बात तो नहीं थी? जो बातें कोज़े को परेशान कर देती है, क्योंकि अगर उससे वो रोज़ मिलने वाला काम ना कर पाया तो उसके पास कोई और रीज़न नहीं होगा उसे देखने जाने का, या रोज़ देख पाने का, या रोज़ बातें कर पाने का। और तभी उसका फ़ोन ज़ोर से बजता है, जिससे कोज़े घबराता हुआ फ़ोन उठाता है और फ़ोन के उस तरफ कावरी होती है, जो आसमान में दिख रहे एक एरोप्लेन के बारे में बोलती है, जो उस समय कोज़े को भी दिख रहा था। जिसे सुन कावरी कहती है, देखा, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही आसमान के नीचे हैं। जिस पर कोज़े का जवाब होता है, बस तुमने इसके लिए फ़ोन किया था? और उस पर कावरी कहती है, हाँ तो क्या? जिस पर कोज़े हंस देता है और दोनों की बातें होती हैं, जहाँ कोज़े मन ही मन सोचता है, तुमने मुझे खुद से मिलने के लिए मना किया, पर मैं तुमसे बात तो फ़ोन पे कर ही सकता हूँ। और कोज़े मन ही मन हैरान होता है कि हर बार वो अलग अलग तरीके से उसे चौंका देती है। और फ़ोन पर कोज़े उससे मिलने की बात कह देता है, जिस पर वो कहती है, नहीं तुम्हारे पास टाइम नहीं है। पर कोज़े का जवाब होता है, ये बात समय की नहीं है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। और आगे सोचता है, हम एक ही आसमान के नीचे एक प्लेन को अलग अलग एंगल से अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, जहाँ कई सारी बातें वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं पिरो पाता, पर उसे उंगलियों से पियानो पे भली भांति उखेर देता है। जहाँ अपने मन ही मन इसे प्यार मानता है, पर पूरी बात उसे जाहिर नहीं करता, बस उसे इतना पूछता है कि क्या वो उसे मिलने आ सकता है। और फिर अगले दिन कोज़े वातारी के साथ कावरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बस ये सोचता है कि जब भी वो खुद को और वातारी को कंपेयर करता है, उसका दिल सिकुड़ जाता है। और ऊपर की ओर चढ़ते हुए वो अपना प्यार जाहिर करता है, जो वातारी से कह देता है कि वो उसी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। और वह कोज़े की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ़, मैं जानता हूँ। और इस चीज़ को चेयर करता है कि अब वो मुकाबला करेगा उसका कावरी का दिल जीतने के लिए। पर जैसे वो कावरी के कमरे की ओर बढ़ते हैं, उसकी तबीयत उस समय काफ़ी ख़राब होने लगती है। सारा मेडिकल स्टाफ उसकी ओर आकर उसे ट्रीट करने की तैयारी करता है, जो देख कोज़े का हाथ काँपता है और उसके हाथ में पड़ी चॉकलेट उसके हाथ से छूट जाती है। और वो रूम बंद करते हुए नर्स कहती है, आज घर जाओ, हमें ट्रीटमेंट करना है, जो बात आगे तक भी कोज़े को परेशान करती है। और घर जाते हुए रास्ते में कोज़े देखता है सड़क पार करती हुई बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, जो देख कोज़े घबराता है और उस बिल्ली को अपने हाथ में उठाकर अपने आसपास के वेट की ओर भागता है और बंद पड़े क्लिनिक के दरवाजे को चिल्लाता हुआ ठोकता है, जो उसे चेक करते हैं, पर वो उसे नहीं बचा पाते। जहाँ कोज़े उनका शुक्रिया अदा करते हुए
आगे बढ़ता है, जिसके चेहरे पर एक गहरी उदासी होती है। जो फिर आगे अपना वो हाथ जिसमें बिल्ली थी, जिसमें बाद में खून लगा था, पार्क में जाके दोबारा धोता है। पर उस अपने हाथ को धोते हुए काओरी की कही हुई बातें याद आती हैं। वो पल जब उसका हाथ काओरी के हाथ को छू रहा था और उसे म्यूजिक और पियानो के बारे में और बता रही थी, जिसने उसी हाथ को आज उम्मीद खोते हुए देखा। और उस सबको याद करता हुआ कोजे वहीं रोता हुआ झुक कर बैठ जाता है। तो क्या होगा आगे? क्या काओरी ठीक हो जाएगी या ये सिलसिला ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।